अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में वाक़ रामेश्वरम कैफ़े को आज हफ्ते की सुबह ग्राहकों के लिए दोबारा खोल दिया गया। 1 मार्च को बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफ़े में एक धमाके के तकरीबन 8 दिन बाद, जिसमें कम से कम 10 अफराद जख्मी हुए थे, दोबारा खोल दिया गया। मशहूर कैफ़े को आज हफ्ते की सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अवाम के लिए खोल दिया गया, क्योंकि ग्राहक आउटलेट के बाहर लंबी कतार में खड़े थे। कैफ़े खोलने से पहले इसके शरीक बानी रघुवेंद्र राव और तमाम अमला कौमी तराना पढ़ा। सारिफिन के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए कैफ़े की तज़यीन व आराइश की गई। रघुवेंद्र राव ने ANI से बात करते हुए कहा कि हम मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए तमाम हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। हम अपनी सिक्योरिटी टीम को मजबूत कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को तरबियत देने के लिए साबिक फौजियों का एक पैनल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हफ्ते की सुबह आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी की, फिर जीप सफारी के जरिए टाइगर रिजर्व के अंदर गए। मोदी यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के अपने पहले दौरे पर पहले पार्क के सेंट्रल कोहरा रेंज के महीमुख इलाके में हाथियों की सफारी ली और फिर इसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। इनके साथ पार्क के डायरेक्टर सोनाली घोष और जंगलात के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर जुमे की शाम काजीरंगा पहुंचे। वो दोपहर को जोरहाट में अफसानवी अहम जनरल लजपत प्रोफोकन के 125 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ वेल्लूर का भी इफ्तिताह करने वाले हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुम्मे की रात देर गए महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला अजित पवार के साथ आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया। ये मीटिंग कौमी दारुल-हुकूमत में अमित शाह की रिहाइशगाह पर हुई। तकरीबन 1 बजे महाराष्ट्र के CM शिंदे और डिप्टी CM अजित पवार को मीटिंग के बाद शाह की रिहाइशगाह से जाते हुए देखा गया। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर सीटों की तकसीम पर मीटिंग तकरीबन रात 9 बजे शुरू हुई। महायुति इत्तेहाद में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार का ग्रुप शामिल हैं। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा के साथ पार्टी के रियासती सदर प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। ज़राए ने बताया कि महाराष्ट्र में इत्तेहाद के अंदर सीटों की तकसीम के फॉर्मूले पर गौर किया गया। नई दिल्ली के इंदरलोक इलाके में वाक़े मक्की मस्जिद में दौरान नमाज जुम्मा इस वक्त ज़बरदस्त हंगामा आराई हुई, जब सड़क पर नमाज अदा करने में मसरूफ़ नमाजियों को एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पहले धक्के मारे, फिर लातों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर वहां खड़े लोगों ने पुलिस एहलकार को ऐसा करने से रोकना चाहा, मगर इस बददिमाग पुलिस एहलकार ने वहां खड़े लोगों के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। हालात को बिगड़ता देखकर पुलिस के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए और नीम फौजी दस्तों को तैनात कर दिया। मुकामी मुसलमानों के गुस्से को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने खाती पुलिस एहलकार को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया, लेकिन लोगों का मुतालबा है कि पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इलाके में अमन है। दरेसना इस वाक़े की वीडियोस भी वायरल हो गई और पुलिस एहलकार के गैर इंसानी रवैये पर दिल्ली के दूसरे इलाकों में बेचैनी पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है। लोगों का कहना है कि मुल्क भर में सड़क पर तो क्या अक्सर जगह घरों पर नमाज की अदायगी पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। कहीं शरपसंदों ने मस्जिदों और घरों में नमाज नहीं पढ़ने दी, तो कहीं नमाजियों को मस्जिदों तक जाने से रोका गया। इसकी एक मिसाल हरियाणा के इलाके गुरुग्राम में है, लेकिन वहाँ भी किसी शख्स या पुलिस एहलकार ने नमाज अदा करने वालों पर इतनी बेरहमी से हमला नहीं किया। इंद्रलोक के इस वीडियो ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसाफ पसंद अफराद को भी बेचैन कर दिया। कानून की हिफाजत करने वाले ही कानून को इस तरह से तोड़ेंगे और अपने अंदर शरपसंदी पैदा करेंगे। आखिर हिंदुस्तान के क्या हालात होंगे? क्या मुसलमान को इबादत करने का भी हक हासिल है या नहीं? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर CAA का मसला छेड़ते हुए इसे पत्थर पर खींची हुई लकीर करार दिया। मरकजी वज़ीर ने यह भी कहा कि लोकसभा इंतखाबात से पहले हर हाल में यह नाफिज होगा। अमित शाह के मुताबिक शहरियत तरमीमी कानून CAA मुल्क का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। एक प्रोग्राम के दौरान पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं कि शहरियत तरमीमी कानून पत्थर पर खींची गई लकीर है। बहरे सूरत इस इलेक्शन से पहले इस पर अमल दरामद हो जाएगा। इसके ताल्लुक से गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश हुई है, लेकिन हमें यकीन है कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह कानून क्यों लाया गया था।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले कमलेंदर सिंह को छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम IT मार्केटिंग कंपनी में मुलाजमत करता था। उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ की पुलिस इसको रिमांड पर लखनऊ लेकर आ रही है, जहां पर इससे पूछगछ की जाएगी। पुलिस के मुताबिक पूछगछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिल सकती है। गुज़िश्ता शाम ये धमकी दी गई थी कि वज़ीर आला को जान से मार दिया जाए और इन्हें बम से भी उड़ाया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुई जांच में पुलिस ने कई तरह की तफ्तीश की और जिस नंबर से फोन किया गया था इसे सर्वेलेंस पर डाला और लोकेशन मालूम करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर और दफा 370 को कश्मीर की तरक्की में रुकावट करार देने पर कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और मुल्क के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा कि अगर दफा 370 इतनी ही खराब थी तो कश्मीर में गुज़िश्ता 75 साल में तरक्की कैसे हुई। दफा 370 तो हाल ही में हटाई गई, इससे कबल क्या कश्मीर में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। मोदी जी को सिर्फ बयान देने से गर्ज होती है, वो सच्चाई नहीं देखते हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के जरिए खानदानी राज के इल्ज़ाम पर भी कहा कि ना कश्मीर में ऐसा कुछ है और ना मुल्क में कोई पार्टी ऐसी है, क्योंकि ये सभी पार्टियां इलेक्शन में उतरती है और वहां अवाम इन्हें मुंतखब या मुस्तरद करते हैं। अगर कश्मीर में खानदानी राज होता तो मैं अब भी वज़ीर आला होता। अवाम ने हमें भी मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह आपको भी मुस्तरद करेंगे। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सब इंस्पेक्टर की जानिब से नमाजियों पर लातों और घूंसों से हमला करने के मामले पर कौमी अक़लियती कमीशन के मुस्लिम एडवाइजरी पैनल के मेंबर मोहम्मद रियाज ने कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा को तहरीरी शिकायत देकर कमीशन के जरिए पुलिस एहलकार पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मोहम्मद रियाज ने चेयरमैन इकबाल सिंह से कहा कि आखिर कब तक पुलिस ये जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर करती रहेगी और इंतज़ामिया ऐसे पुलिस एहलकारों को सिर्फ मुअत्तल करती है, जबकि ऐसा करने वालों को मुलाजमत करने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि ये इंसानियत की हिफाजत के लिए है, ना कि सिर्फ एक मजहब की। जबकि ऐसा करने वालों को मुलाजमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। इसके लिए कमीशन पुलिस के आला अफसरान से बात करें। इकबाल सिंह ने कहा कि कमीशन की जानिब से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस दिया जाएगा। जमात-उल-मोमिनीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के इंद्रलोक में नमाजियों के साथ नमाज जुम्मा के दौरान दिल्ली पुलिस के एक SI की बदसलूकी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इंद्रलोक के वाक़े को नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर करार देते हुए कहा कि एक मखसूस फ़िरक़े के खिलाफ लोगों के जहनों में इस कदर नफरत पैदा कर दी गई कि मुसलमानों को देखकर दिल्ली पुलिस का एक SI नफरत में अंधा होकर अपने अखलाक, अपनी तहजीब और दूसरे मज़ाहिब के एहतराम के जज्बे तक को फरामोश कर देता है। ये SI इंद्रलोक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज भी है। वाज़ेह है कि आज इंद्रलोक इलाके में कुछ लोग मस्जिद से मुतसिल फुटपाथ पर जुमे की नमाज अदा कर रहे थे तो मनोज कुमार तोमर नामी SI वहां पहुंचकर ऐन नमाज की हालत में नमाजियों की पुश्त पर ठोकरें मारी। वो सफ के अंदर घुसकर नमाजियों को धक्का देकर इनके साथ बदसलूकी करता रहा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि इंसानियत का तकाजा यह था कि इस वक्त पुलिस खामोश रहती। अगर इसे कोई कानूनी कार्रवाई करनी थी तो नमाज के बाद कर सकती थी, लेकिन ऐन नमाज की हालत में जिस तरह वायरल वीडियो में SI मनोज कुमार तोमर अपने जूतों से नमाजियों को ठोकर मार रहा था, वो इस अफसोसनाक सच्चाई का इजहार है कि इसे मुसलमानों से शदीद नफरत है। सदर जमात-उल-मोमिनीन ने कहा कि हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क के शहरी हैं जिसमें तमाम शहरियों को यकसा हुकूक हासिल है और हर शहरी के साथ बराबरी के सलूक की बात कही गई, लेकिन मजहब की बुनियाद पर मुसलसिल जो नफरत की आग फैलाई गई, इसने एक ऐसी मजहबी सफबंदी कायम कर दी है कि अक़लियती तबके को अब इंसान भी नहीं समझा जा रहा है। शुमाली दिल्ली के इंद्रलोक में जुमे की नमाज के दौरान पुलिस अफसर की नफरत से भरी कार्रवाई और ऐन नमाज में लोगों की पिटाई पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस तरह के अमल से आलमी सतह पर मुल्क की शिनाख्त काफ़ी ख़राब होगी। मौलाना महमूद मदनी ने इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला, हुकूमत हिंद और दिल्ली के LG को ख़त लिखकर पुलिस अफसर को हर तरह की जिम्मेदारी से सुबुकदोश करने का मुतालबा किया। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि पुलिस के इस रवैये से जाहिर होता है कि वो इस्लामोफोबिया के मर्ज में मुब्तला है और फ़िरका परस्त ताकतों की सोच से मुतासिर है, इसलिए फ़िक्री इस्लाह के साथ इसको अपने काम के तय जिम्मेदार होने की ट्रेनिंग दी जानी ज़रूरी है। मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने इस वाक़े पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि यह मुल्क में मौजूद फ़िरक़ेवाराना फ़िज़ा का नतीजा है कि नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मारने और थप्पड़ मारने की हिम्मत हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हिंदुस्तान में एक बरादरी के लोगों के जरिए सड़कों पर पूजा करने पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएगी और दूसरी बरादरी के लोगों को ठोकर मारे जाएंगे। कुंवर दानिश अली ने कहा कि मुल्क में फ़िरक़ेवारियत का यह नतीजा सामने आ रहा है।
अब वक्त आ गया है कि मुल्क के हालात को अवाम तब्दील करें, मुसलमान मुत्तहिद होकर एक पार्टी को वोट देकर कामयाब करें, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? किस पार्टी को मुल्क में हुक्मरानी करनी चाहिए और किसे वज़ीर आज़म बनना चाहिए? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हल्का असेंबली कारवान में तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी गोलकुंडा बॉयज़ की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया और स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के तालीमी मुजाहरे का जायजा लिया। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बजट से तामीर इस इमारत में मौजूद सहूलतों से जिला कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप ने चीफ मिनिस्टर को वाकिफ करवाते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में अक़लियती अक़ामती स्कूलों की पहली मुस्तकिल इमारत में तालीमी हिस्से के 2 टावर तामीर किए गए हैं, जबकि रिहायशी हिस्से के तौर पर 2 टावर 4 मंजिला तामीर किए गए हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बताया कि इस इमारत में 28 क्लासरूम्स और तालीमी हिस्सा मजमूई तौर पर 80,000 मुरब्बा फीट पर तामीर हैं और 1800 मुरब्बा फीट खुला मैदान है ताकि तलबा के खेलकूद की सरगर्मियों के लिए जगह दस्तियाब रहें। इसके अलावा स्कूल में अमले के लिए 2 अलहदा कमरे तामीर हैं। प्रिंसिपल के लिए अलहदा कमरा रखा गया है। अलावाज़ीन 4 लैब्स के लिए भी जगह फराहम की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताही तकरीब के बाद स्कूली तलबा से बात करके इनसे सहूलतों के मुतालिक दरियाफ्त किया। इमारत के इफ्तिताह के मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी, कौसर मोइनुद्दीन, रुकन असेंबली कारवान मोहम्मद अली शब्बीर, मुशीर बराए हुकूमत SC ST BC व महकमा अक़लियती बहबूद, उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी, अनिल कुमार यादव, रुकन राज्यसभा वेंकट बालमुरु MLC, रियाजुल हसन आफंडी MLC, आयशा मसरत खानम सेक्रेटरी तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी व दीगर मौजूद थे। असेंबली इंतखाबात के दौरान रेवंत रेड्डी को अपने कट्टर सियासी हरीफ और RSS अन्ना कहने वाले रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज पुराने शहर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खैर मकदम करते हुए तरक्याती कामों पर इज़हार तशक्कुर किया। असदुद्दीन अवैसी इब्राहिम बाग किला गोलकुंडे में टिमरिस के स्कूल की इफ्तिताही तकरीब के अख्तिताम के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कार में बैठ गए और इनके हमरा मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर की कार में सवार होने के बाद तीनों कायदीन के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और वहां से चीफ मिनिस्टर का काफिला सीधे फलकनुमा पहुंचा, जहां सदर मजलिस ने अपने खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी को ज़िद्दी शख्स करार देते हुए कहा कि ये इनकी ज़िद ही थी जिसके नतीजे में आज वो इस मुकाम पर हैं। रियासती असेंबली इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को RSS अन्ना और RSS के एजेंट करार देने वाले रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज इनकी जिद की सताइश की और कहा कि नफरत को ख़त्म करते हुए मोहब्बत को आम करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। असदुद्दीन अवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस बात की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि मजलिस आपके साथ खड़ी है और इन्हें यकीन है कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल जो वादे किए थे इन्हें पूरा करेंगे। कांग्रेस में शमूलियत से मुतालिक कयास आरइयों के दौरान साबिक वजीर और सीनियर लीडर मल्ला रेड्डी ने BRS के सरबराह KCR और वर्किंग प्रेसिडेंट KTR से अलग-अलग मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत की खबरों को खारिज कर दिया। मल्ला रेड्डी ने अपने फर्जंद और दामाद के हमरा चीफ मिनिस्टर के सियासी मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी से 3 घंटे तक मुलाकात की थी। मल्ला रेड्डी के दामाद राजशेखर रेड्डी के कॉलेजेस की इमारतों के बल्दिया की जानिब से इन्हदाम के बाद यह मुलाकात हुई थी। मल्ला रेड्डी ने KCR और KTR को बताया कि उन्होंने इन्हदामी कार्रवाई के सिलसिले में बातचीत की और कांग्रेस में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने मलकाजगिरी लोकसभा हल्के से फर्जंद को पार्टी टिकट के मसले पर भी बातचीत की है। भारतीय राष्ट्र समिति की जानिब से कौमी सतह पर सियासी सरगर्मियों के आगाज और महाराष्ट्र में खोले गए दफातर और प्रोग्राम्स के इनेकाद के बाद अब महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले BRS कायदीन ने पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव से नाराजगी का इजहार करना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिन के दौरान महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति के तमाम दफातर को बंद करने के सिलसिले में कतई फैसला कर लिया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति की जानिब से कौमी सियासत में दाखिले के बाद सियासी सरगर्मियों को तेज करने के इकदाम किए गए थे और इस वक्त के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सरबराह भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में मुनक्किद किए जाने वाले जलसों में शिरकत करते हुए आम इंतखाबात के दौरान हिस्सा लेने का ऐलान किया था। लेकिन तेलंगाना में इख्तिदार से महरूमी के बाद KCR की जानिब से महाराष्ट्र के कायदीन को नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत में इजाफा होने लगा है और गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के BRS कायदीन ने इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी सरबराह के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। पुराना शहर हकीकी शहर हैदराबाद है और इसकी तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिना इक़दाम करेगी। जल्द ही मीरालम तालाब पर 363 करोड़ की लागत से ब्रिज की तामीर का संग बुनियाद रखने के अलावा सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इंतखाबात के दौर में सियासत अलहदा है और इंतखाबात के बाद तरक्की का अमल मुख्तलिफ होता है। हुकूमत हकीकी शहर हैदराबाद की तरक्की और नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए इक़दाम करेगी। हुकूमत अपनी मियाद की तकमील से कबल इमलीबन बस स्टेशन से चन्नानगुट्टा मेट्रो रेल के कामों को मुकम्मल कर लेगी और आइंदा इंतखाबात से कबल मेट्रो का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फलकनुमा में हैदराबाद मेट्रो रेल का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आला ने बताया कि वो पुराने शहर के गली कूचों से वाकिफ हैं और इनकी तरक्की के लिए मजलिस से ताउन चाहते हैं। तकरीब में असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, अनिल कुमार यादव रुकने पार्लियामेंट एवं निरंजन रेड्डी मुशीर बराए हुकूमत साबिक मेयर हैदराबाद, तेगला कृष्णा रेड्डी, पी महेंद्र रेड्डी साबिक वजीर, रुकने असेंबली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली, रुकने असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन, रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, रुकने असेंबली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज और दूसरे शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बाज़ आला ओहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यह अहकाम जारी किए। तफसीर इकबाल IPS डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग हैदराबाद का तबादला करते हुए इन्हें स्पेशल सेक्रेटरी बराए अखिलियती बहबूद कमिश्नर अखिलियती बहबूद मुकर्रर कर दिया गया। इस ओहदे पर फायज सैयद उमर जलील IAS रिटायर्ड को मुकर्रर करने जो सरकारी अहकाम जारी किए गए थे, इसे मनसूख कर दिया गया। तफसीर इकबाल IPS डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी विंग हैदराबाद के ओहदे का मुकम्मल इजाफा चार्ज भी ताहुकुम सानी संभाले रहेंगे। हुकूमत की हिदायत पर तफसीर इकबाल IPS ने आज बहैसियत स्पेशल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद अपने ओहदे का जायजा भी हासिल कर लिया है। हुकूमत ने एक और हुक्मनामा जारी करते हुए अनीता रामचंद्रन कमिश्नर पंचायत राज व देही तरक्यात को सोसाइटी बड़ा इंजाद देही गुरबत के CEO का मुकम्मल इजाफी चार्ज हवाले कर दिया। अपने मुतनाज़ा बयानात और मुसलमानों के खिलाफ शरअंगेज़ी के लिए मशहूर भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने दिल्ली पुलिस की हिमायत की है, जब एक वीडियो मंजरेआम पर आई जिसमें एक पुलिस एहलकार नमाजियों को लात मारते हुए देखा गया है जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे। राजा सिंह ने इस पुलिस इंस्पेक्टर की सताइश की है। राजा सिंह ने सवाल किया कि मुल्क भर में 6 लाख मसाजिद के बावजूद सड़कें बंद करके नमाज पढ़ना क्या मायने रखता है। राजा सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। राजा सिंह ने कहा कि मैं इस पुलिस एहलकार के साथ हूँ।